जो नरकों का वर्णन है आज की सम्यक भावना में बहुत अच्छा है, उसे आप लोग पढ़ेंगी। और ये विधान अभी थोड़ा थोड़ा खंडों खंडों में पहुंच रहा है, आज पूरा पहुंच जाएगा और फिर अच्छे से उसकी तैयारी हो करके आप लोगों के पास पहुंचेगा। महाराज जी के पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी की प्रेरणा से बीजाक्षरों सहित वो विधान को संपन्न किया है, लिखा है, और आप लोगों को समय समय पर उसका लाभ मिलता रहेगा। और अब आगे और भी जो 324 वाला विधान भी आपको पढ़ने को मिलेगा। 324 उनका अलग अलग 72 मलयों के साथ अलग अलग भगवान की पूजन और उनके अर्घ होंगे। अच्छी बात है। अब आप लोग और क्या सुनना चाहती हैं? हेलो हेलो समय हो महिलाओं के लिए माता जी आप चंदन षष्ठी के बारे में थोड़ा सा बताएं, जिससे महिलाओं को अशुद्धि वगैरह में कितनी सावधानी रखना चाहिए। ये सब आप लोग जानती हैं। और पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने कल के जिज्ञासा समाधान में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है, और इसका विवेक तो आप लोगों को रखना चाहिए। और इसमें महाराज जी ने एक बात नहीं बताई कि पुरुषों को भी भोजन बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये तो बताया कि ऐसा भोजनालय खुल जाए और ऐसा हो जाए। लेकिन आज की जैसे कोरोना महामारी के समय में, जहाँ समूह में ना आना है ना जाना है और ना समूह में खाना है, ऐसे समय में आदमी कहाँ भोजन करेगा। तो अपन को अपने बच्चों को बचपन से ही चौका में जैसे बेटियों को रोटी बनाना सिखाते हैं, इसी प्रकार से बेटों को भी बच्चों को भी रोटी बनाना सिखाना चाहिए। और यदि वो सीखे नहीं हैं तो उनको समय समय पर हर चीज़ की प्रैक्टिस करना चाहिए। और महिलाओं को एक काम और की पुरुषों की भी पाक विधि या पाक रचना कैसे करना चाहिए, कैसे भोजन बनाना, कैसे पकाना, उसकी विधि क्या है, ये सारी चीज़ें उनको भी आना चाहिए और उनकी भी क्लास होना चाहिए। जैसे महिलाओं को व्यंजन बनाना, पाकशाला में निष्णात होना, ये सारी विधियाँ आप लोग जानती हैं और बतलाती हैं, वैसे पुरुषों को भी आना चाहिए। क्योंकि आज के इस समय में जब सामूहिक भोजन नहीं हो रहा है, तो आप ये प्रश्न करना पूज्य महाराज जी से कि ऐसे समय में क्या ऐसा संभव है कि पुरुष भी भोजन बना सके और पुरुष लोग भी चौका लगा सकें। कई बार ऐसे महाराज जी लोग नियम ले लेते हैं और जगह जगह चातुर्मास होते हैं कि युवा वर्ग ही चौका लगाएगा और वही बनाएगा, कोई भी लेडीज नहीं आएंगी। तो ऐसे समय में पुरुष लोग, उनमें भी जो निष्णात होते हैं रोटी बनाने में, वे अग्रणी हो जाते हैं और सभी पुरुषों को भोजन बनाने का कार्य बताते हैं, सिखाते हैं और उनके बनाए हुए भोजन में उसमें प्रणाहन करते हैं और साधु संतों को आहार कराते हैं। इसलिए ऐसा ये नहीं है कि पुरुष रोटी नहीं बना सकता, पुरुष भी भोजन बनाए और इतना स्वाधीन हो जाए कि कभी वो काम बटा ले, काम कर ले और कभी वो कर ले। कभी पत्नी बीमार है, वृत्ति त्यागी है, तो वो कहाँ जाएगी? नहीं, पत्नी यदि वृत्ति है और बीमार हो गई है तो वो कहाँ जाएगी भोजन करने में? क्या वो भोजनशाला जाएगी? कैसे लिए भोजनशाला खुल रही है? तो उसके लिए तो पुरुष ही भोजन बना करके खिला सकता है। वो स्वयं होटल में जाएगा लेकिन पत्नी को कहाँ खिलाएगा? प्रतिमाधारी माँ है, पत्नी है, और भी कोई परिस्थिति है, साधु संत हैं, वहाँ पर कोई नहीं है, लेडीज नहीं है, ऐसा बिहार का मौका है कि कहीं आ जा नहीं सकते, तो वहाँ पर भोजन वो करा सकते हैं, चौका लगा सकते हैं। इसलिए मेरी एक ही भावना है कि आप लोग इस बात का प्रचार करें और अपने अपने पुरुषों में वह जो भोजन बनाने की विधि या पाक विधि है उसको सिखाएं और उसमें अपना विशेष रूप से स्थान रखें, तो बहुत अच्छा होगा। तो अशुद्धि से बच जाएंगी और कभी ऐसा मौका आएगा तो अपने सब कर सकते हैं। तो कभी मान लो स्त्री का वियोग हो गया तो पुरुष अकेले रह जाते हैं, तो उस समय क्या करेंगे? पुरुष बहुओं का मुख देखते हैं कि दूसरे होटल आदि का कोई टिफिन आ जाएगा, कोई ये करेगा, तो हर कोई तो
व्रत लेकर के, नियम लेकर के हम बाहर का नहीं खाएंगे तो कैसे उसकी विधि बनेगी। इसलिए शुरू से ही सभी बच्चों को जब पाठशाला पढ़ाई जाती है तो पाठशाला में भी सभी बच्चों को भोजन बनाना और सिखाना चाहिए। ये मेरा सोचना है, मेरा भाव है, मेरा प्रयास है कि ये काम हो गए तो वो जो अशुद्धि संबंधी जो पाप लगता है, जिसके लिए चंदन छठ की जाती है, कि कैसी कैसी स्थिति आ गई, कैसा समय आ गया कि यदि उस पुरुष को भोजन बनाना आता होता, जो सेठ सेठानी थे कि मासोपवासी मुनिराज आ रहे हैं तो उनकी पारणा का तो लोभ था उन्हें, लेकिन उन्हें ये विवेक नहीं था कि मेरी पत्नी को भोजन नहीं बनाना है तो मैं क्यों उसको जबरदस्ती भोजन बनवाऊं। और उसने कहा नहीं, मेरी अशुद्धि है, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। तो कहता है नहीं, चुपचाप रहो, किसी से मत बोलो, तुम तो भोजन बनाओ, अपन चौका लगा कर आहार कराएंगे, क्योंकि नाम हो जाएगा कि मेरे घर में आहार हो गए महाराज की। पूरे नगर में चौका लगे हैं और उसमें मेरे घर पर चौका नहीं लगेगा, महाराज की पारणा नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगा, मेरा नाम रोशन हो जाएगा। तो किस कारण से ऐसी स्थिति सामने आई। यदि वो पुरुष भोजन बनाना जानता होता तो उसे पत्नी की जरूरत ही नहीं पड़ती, और भी कोई पुरुषों को बुला करके भोजन चौका लगा लेता। तो ये स्थिति जिस कारण से बनी है, उस स्थिति का निवारण यही हो सकता है कि हर पुरुष को भोजन बनाना बचपन से आना चाहिए। खास चीज बनानी, खास चीज को क्या, वो तो सब जो भी आवश्यक है कोई भी चीज बना सकता है, खास और अनखास की नहीं कहते हम, पर उसको भोजन बनाना आना चाहिए। जो अपने दाल सब्जी रोटी और समय समय पर कोई पकवान आदि है तो वो भी बना सकता है, उसमें क्या है। जब उसमें हाथ बटाएगा, सुबह से तो दुकानें लगती नहीं है, और जब भी रविवार आदि का छुट्टी का दिन होता है उस समय उसको भोजन बनाना चाहिए। और यह साधु नियम ले कि जिसके घर में पुरुषों के द्वारा ही भोजन बनाया गया होगा वही भोजन करूँगा और वही आहार करूँगा, और तो फिर किस प्रकार से विधि बनेगी। तो ये बात है कि ये बात यदि पूज्य महाराज जी तक पहुँचे और वे जनता को समझाएं, सिखाएं कि बालकपन से, बचपन से ही बच्चों में, जैसी बच्चियाँ रोटी बनाने में हाथ बटाती हैं, इसी तरह से बच्चे भी छोटे छोटे ये हाथ बटाने लग जाएं कि कितना पानी डाला जाता है चावल में, कैसे दाल, कैसे कुकर लगाया जाता है, कैसा आटा गूँथा जाता है, आटे की मर्यादा, पीसा जाता, सोधा जाता, ये सारी भी, क्योंकि उनका भी तो धर्म है। पुरुष यदि वृत्ति बनेगा तो उसको विवेक तो सबसे पहले होना चाहिए। इसलिए पुरुषों को मर्यादा का भी ज्ञान कराओ, जो भी मर्यादा होती है अपने भोज्य पदार्थों की, खान पान की पदार्थों की, वो सब उसका ज्ञान, मर्यादा का ज्ञान, उनकी शोधन विधि का ज्ञान, ये सब कुछ पुरुषों को भी होना चाहिए, क्योंकि पुरुष भी धर्म का बराबर अधिकारी है और आगे ही अधिकारी है। महिला तो मतलब समय समय पर भोजनशाला में नहीं जाती, पर पुरुष लोग तो कभी भी जा सकते हैं और कभी भी ये काम कर सकते हैं। तो मेरा यही भाव है कि इस महान दोष से और पाप से बचने के लिए कि उस महिला ने जब आहार दिए तो उसको क्या हुआ, कुष्ठ हुआ, गलत कुष्ठ हुआ, जिसकी पीड़ा सही, जिसको सबने जाना कि ऐसा पाप का फल कैसे मिल गया। इतने उत्तम महाराजों को आहार दिए, उसका फल तो कुछ और होना था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। तो इतना महान निकृष्ट पाप हो जाते हैं। और घर में ये छुआछूत से थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए, बचना चाहिए। अपने जो बहुएं बेटियां होती हैं उन्हें व्यवस्थाएं अपने देना चाहिए, पुरुषों को ऐसी व्यवस्थाएं देना चाहिए कि उन्होंने को चौका के भीतर न पानी छीने का, न जल छीने का, न कुछ भी करने का काम ही ना पड़े, और वो स्वयं भी इसका त्यागी रहे। तो ये बात जो मैं आज आप लोगों से कह रही हूँ, मुझे पुरुषों से बोलना चाहिए, लेकिन अब पुरुषों को आप लोग पूज्य महाराज जी ही बता सकते हैं। और ऐसी मेरी भावना है, उसी भावना के साथ आपका समय भी हो चुका है। जय बोलो अहिंसा विश्व धर्म की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। माता जी की जय। माता जी की जय। हाँ भाभी, हाँ हो गया ना।